भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक बड़ा सुंदर लेख लिखा है, इसका नाम है दशमूल निर्यास। ठीक है, अब वो लंबा सा है, किंतु उसमें वो ये बतला रहे हैं कि किसी को यदि वैष्णव बनना, ये पॉइंट आप नोट कर लें, जो आपके लिए नोट दिया है, ये जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला उसको दशमूल को पढ़ना चाहिए। यदि उसको शुद्ध वैष्णव बनना है, निश्चित रूप से इस दशमूल शिक्षा को ठीक ठीक रूप से उसे सीखना चाहिए। ये उन्होंने बताया। क्यों ऐसा है, इसके लिए फिर दृष्टांत भी दिया, नाम भी वैसे ही दिया, दशमूल। अच्छा, ये हमारे वैद्य डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो ये आयुर्वेद में भी एक दवाई का नाम है जिसका नाम है दशमूलारिष्ट। बैठे हुए हमारे मित्र, जिसका नाम है दशमूलारिष्ट। ये क्या करता है, सारे रोगों को नाश कर देता है, ये सर्वनाशक की दवाई। तो इसलिए भयंकर से भयंकर रोग को भी ये दशमूलारिष्ट लेने से सब ठीक हो जाता है। ठीक वैसे ही जो ये भवरोग, सबसे बड़ा रोग क्या है, भवरोग, जिसकी कोई दवाई नहीं है संसार में, किंतु गुरु वैष्णवों के पास इस भवरोग के लिए भी दवाई है। कौन सी दवाई है, वही है ये दशमूल शिक्षा। जैसे वो सांसारिक रोग के लिए दशमूलारिष्ट है, ठीक वैसे ही इस संसार के भवरोग नाश के लिए भी ये दशमूल शिक्षा है। इसलिए किसी को यदि शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्ति पाना है, शुद्ध भक्त किसी को यदि बनना है, तो ये दशमूल जो है, ये श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उस लेख में बतलाया कि दशमूल में है क्या। दशमूल में 3 चीज है। ठीक है, पहला है संबंध तत्व, अर्थात जीवात्मा का कृष्ण के साथ क्या संबंध है, जीवात्मा का माया के साथ क्या संबंध है, माया का भगवान के साथ क्या संबंध है। इस प्रकार से जीव, भगवान और माया, इन तीनों के बीच में आपस में एक दूसरे के प्रति क्या रिलेशन है, इसी को संबंध ज्ञान कहते हैं। जब तक ये जगेगा नहीं या समझेंगे नहीं, तब तक कृष्ण के साथ रिश्ता जुड़ेगा नहीं, तब तक हम सोए ही रहेंगे। जड़ को चेतन समझेंगे, चेतन को जड़ समझेंगे, दुख को सुख समझेंगे, सुख को दुख समझेंगे, फिर क्या बनेगा। तो इसलिए ये दशमूल में सबसे पहले यही दिव्य, इसी को दिव्य ज्ञान कह के नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा, यही दिव्य ज्ञान है, जगा दिया मुझे, यही जगाना। ठीक है, सबसे पहला हो गया संबंध, और दूसरा क्या हो गया, तो दूसरे का नाम है अभिधेय, या इसका दूसरा नाम है साधन। अर्थात श्री कृष्ण के साथ संबंध हो गया, किंतु वो कैसे मिलेंगे, साधन के द्वारा, मेहनत के द्वारा। वो मेहनत क्या है, वो भक्ति है, और भक्ति कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, वो सब ज्ञान जो दिया जाता, उसी को क्या कहेंगे, साधन तत्व, या ये विधेय तत्व। और लास्ट है प्रयोजन तत्व, अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम, वो कैसा है, क्या है, किस प्रकार का प्रेम है। ये 3 प्रकार के जो तत्वों को समझाने वाले विचार को ही दशमूल शिक्षा कहेंगे। तो इसका नाम दशमूल क्यों है, क्योंकि इसमें 10 मुख्य बातें समझाया गया, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि प्रमाण, प्रूफ, सारी बातों का प्रूफ चाहिए। प्रूफ के बिना कोई बात टिकता नहीं, इसलिए सबसे पहले प्रूफ के बारे में विशद रूप से बताया गया। फिर बाकी 9 जो चीजें हैं, वो इस एक प्रमाण से बाकी 9 चीज निकला, इसलिए वो प्रमाण हो गया। ये 9 चीज क्या हो गया, प्रमेय, यानी उससे निकला हुआ कंक्लूजन। ठीक है, पहला प्रमाण, बाकी 9 प्रमेय। उस 9 में से
पहला जो सात है वो संबंध ज्ञान को कहता है, ठीक है। और 8 जो है वो है ये अभिधेय यानी साधन, और 9वां जो है वो है प्रयोजन या लक्ष्य, ठीक है। अब वो 7 में भी पहला जो है कृष्ण तत्व, दूसरा जो है कृष्ण के शक्ति तत्व, तीसरा जो है कृष्ण के रस तत्व, चौथा जो है जीव के माया तत्व, और माया तत्व में 2 प्रकार के जीव, और 5वां है बद्ध जीव, छठा है मुक्त जीव, और 7वां है इन तीनों पदार्थों के बीच में भगवान, माया और जीव के बीच में संबंध क्या है। यही चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया है। इसका नाम है अचिंत्य भेदा भेद। और सारे जितने वैष्णव संप्रदाय है यही संबंध को विभिन्न रूपों में विभिन्न लोगों ने बताया। कहीं पर द्वैत, कहीं पर विशिष्टाद्वैत, कहीं पर द्वैताद्वैत, कहीं पर भेदाभेद, ये सब। और यहाँ पर महाप्रभु ने सबका समाधान करते हुए ये अचिंत्य भेदाभेद के नाम से इसको बताया। इसी को हमें सीखना है, समझना। भक्तों ठाकुर जी ने दशमूल निर्यास में बताया, इसको सीखे बिना कोई यदि कृष्ण तत्व को समझने जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नींव बनाए बिना मकान बनाने की भांति है। वो खोखला ही रहेगा, वो डगमगाने ही लगेगा, और वो व्यक्ति भावुक बनेगा, न कि तत्व सिद्धांत रूपी नींव पर डटा नहीं रहेगा, वो सेंटिमेंटलिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों को जो है सिखाने के लिए भक्तों ठाकुर जी ने, क्योंकि भक्तों ठाकुर जी ने देखा क्या स्थिति है, 2 मिनट में भावुक हो गए, कुछ पता कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने सारे शास्त्रों का मंथन करके इस चीज को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसी का नाम है दशमूल शिक्षा। हम जो मैंने ये सारी पॉइंट बताई, इन सारी चीजों को एक श्लोक के रूप में डॉक्टर ठाकुर जी ने किया है, जो दशमूल का प्रारंभिक श्लोक। तो हम नेक्स्ट वीक यही प्रारंभिक श्लोक को सुनेंगे, जिसमें इन सारी बातों का विस्तार से उसमें फिर वर्णन होगा। फिर प्रत्येक चीज का एक वीक जो है फिर उसकी व्याख्या होगी, फिर जो है कोर्स मटेरियल भी दिया जाएगा, फिर वो पढ़ेंगे, इस पे फिर टेस्ट होगा, और डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने बताया, सिद्धांत भूलिया चित्ते न करो आलस, इहा होइते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। उन्होंने पहले सावधान कर दिया, सिद्धांत सुन के डरो मत या दूर मत भागो। ये सुनने और समझने से मन सुदृढ़ रूप से कृष्ण में लग सकता है, ठीक है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।